हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैंने जो कोड किया है वो पेजिनेशन का किया है जेटपैक कंपोज में वर्टिकली। जैसे कि आइटम्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली लोड, सारे आइटम्स डेटाबेस से हम एक ही बार में लोड नहीं कराएंगे। उसको पेजिनेशन में कैसे गेट करते हैं ये कोड किया है। कोड मैंने पूरा पहले से कर रखा है, रूम डेटाबेस का इसमें यूज़ किया है मैंने डेटा गेट करने के लिए। और ये टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी इसकी जो इसका जो सोर्स कोड है वो गिटहब की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और कमेंट में भी मैं मेंशन कर दूंगा। वहाँ से आप इसको क्लोन करके चला के देख सकते हैं। बिल्कुल बग फ्री है। कई मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स में ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, देखो रन कर देते हैं। कोड तो सारा कर रखा है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा बेटर वे में। और ये देखिए कोड, सबसे पहले ये ऐप इंस्टॉल की मैंने, अभी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की हुई है मैंने। ठीक है, मैं आपको देखो लाइव दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना सबसे पहले तो मेरा ये देखिए डेटा, अभी मेरे पास यूज़र्स नाम की टेबल बनी हुई है लेकिन डेटा नहीं है। ठीक है, अभी इसमें डेटा आएगा लाइव। मैं इसको यहाँ पे लाइव अपडेट में इनेबल कर देता हूँ। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 500 यूज़र्स। मैंने क्लिक किया, ये देखो 500 यूज़र्स कितने इसमें क्या हो गए, इंसर्ट हो गए। ठीक है, मैं एक बार और दबा देता हूँ, फिर से देखिए ये 500 यूज़र्स फिर से इंसर्ट हो गए। टोटल मेरे पास 1000 यूज़र्स इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इस पे मैंने ऑटो रेफरेंस मतलब ऐसा मैनेज नहीं किया हुआ है डायरेक्टली। तो अभी मैं इसको दोबारा ऐप ओपन करूँगा ना, तो क्या होगा, 1000 यूज़र्स के लिए ये दिख गया, ये यूआई आ गई। ठीक है, अब समझना ये कितने यूज़र्स अभी लोड हुए हैं। ये क्या पूरा मेरे पास जो जितने डेटाबेस में उतने ही लोड हुए हैं? नहीं, ये मेरे टोटल पेज साइज मैंने रखा है 30। सिर्फ मेरे रूम डेटाबेस से 30 कॉन्टेक्ट्स आए हैं। देखिए स्क्रॉल करूंगा मैं तो पूरे नहीं आए। अब 30 के बाद अब और 30 आएंगे, तो ये है मेरा पेजिनेशन। ठीक है, अब मैं और स्क्रॉल करता जाऊंगा, फिर 30 आ जाएंगे। और ये फिर स्क्रॉल करूंगा मैं यहाँ से, फिर 30 आ जाएंगे। ये पेजिनेशन लगा है। मतलब अनवांटेड, अगर यूज़र नहीं देखना चाह रहा है तो हम अनवांटेडली सारे लोड नहीं कराएंगे। सिंपल सा ये लॉजिक है। अब ये इस तरीके का ये सक्सेसफुली चल रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब ये फ्लो क्या है इसका मैं वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये तो व्यू मॉडल, ये है मेन एक्टिविटी। सबसे पहले तो मैंने रूम डेटाबेस बनाया, उसकी लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं ये। ठीक है, आप इसको वर्जन अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये मैंने एक ऐप डेटाबेस बनाया, जिसका ये यहाँ पे मैंने स्कीम और ये क्लास अपनी बताई। ठीक है, ये इसका मॉड्यूल बनाया है। इसका नाम मैंने डेटाबेस में जो बैकग्राउंड मेरा डेटाबेस का नाम है वो ऐप अंडर इसको डेटाबेस है। ठीक है, जो यहाँ दिख सकता है ऐप अंडर इसको डेटाबेस। ठीक है, ये मेरी वो हो गई स्कीमा। अब इसके बाद मेन एक्टिविटी है, ये तो बाद में। पहले ये एंटिटी बनाई है मैंने रूम डेटाबेस की। जो यूज़र्स ये सो रहे हैं ये रूम डेटाबेस से आ रहे हैं। ये डाओ बनाया है मैंने यहाँ पे, जिसमें क्वेरी लगी हुई है। इसको समझने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा रेयरली कम ही कंटेंट इस जैसा मिलता है जैसा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ। देखो इंसर्ट ऑल, मैं एक इंसर्ट नहीं करा रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी लिस्ट बल्क में इंसर्ट करा रहा हूँ ट्रांजेक्शन वे में। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब पूरा आइटम एक बार में इंसर्ट होता है, एक एक करके नहीं होता है, टाइम टेकिंग नहीं है। डिलीट यूज़र इसका मैं यूज़ अभी कहीं कर नहीं रहा, अपडेट यूज़र इसका यूज़ कहीं कर नहीं रहा। ठीक है, ये लिस्ट है, ये गेट ऑल यूज़र्स की लिस्ट है। ये बाय आईडी के थ्रू हमको, मतलब इस लिस्ट से यूज़र ले सकते हैं। मैं इसका भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जनरली हम कर रहे हैं इसका यूज़। ये खास क्वेरी है। ये क्वेरी में सारे यूज़र्स आते हैं, आईडी के ऑर्डर में आते हैं, और लिमिट लगा रखी है कितने यूज़र्स आएंगे, मतलब कितने साइज, कितने एक बार में यूज़र्स आने चाहिए। लिमिट अपनी है 30, एक बार में 30 आएंगे। और ये पेज नंबर है ऑफसेट, मतलब ये क्या बनता, पेज नंबर के बाद हर 30 लोड कराता जाता है, पूरे एक बार में नहीं कराता। ये क्वेरी मेन है इसकी। इसके बाद ये व्यू मॉडल बनी हुई है। तो व्यू मॉडल में क्या है, ये यूज़र्स फेच करने के लिए स्टेट बना रखी है, ये लोडिंग दिखाने के लिए स्टेट बना रखी है मैंने। और ये ऐप डेटाबेस को इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, तो रूम डेटाबेस तो एक अलग सेपरेट है। मेन हमारा लॉजिक क्या आता है वो इसमें समझते हैं। ये इंसर्ट यूज़र्स बटन के क्लिक पे चल रहा है, जो बटन ऊपर टॉप पे बनी हुई है ना, ये वाली इंसर्ट यूज़र्स, इससे इंसर्ट हो रहे हैं यूज़र्स लिस्ट में, लिस्ट फॉर्म में एक ही बार में। ये दो मेथड है मेन। देखिए कितना कम कोड में जेटपैक में काम हो जाता है, जेटपैक कंपोज में। सबसे पहले फेच यूजर्स चलती है। इन्हीं जैसे ही व्यू मॉडल बनती है, एक सेकंड के डिले से फेच यूजर्स चलती है, और उसमें 30 यूजर्स आते हैं ये यहाँ से। ठीक है, और ये लॉजिक लगा रखा है, अगर डेटा एम्प्टी नहीं है तो आगे प्रोसेस होती है ये। बस सिंपल है, कोई ज़्यादा कोई टाइम टेकिंग नहीं है।
अगर इसमें क्या लगा रखा है, गेट डेटा दो साइज, मतलब जो डेटा मिला है उसमें अगर वो उसका साइज 30 से कम है और करंट पेज जो मतलब ये क्या, ये जो पेज है ना ये बस समझना 1 2 3 टाइप का, ये थोड़ा सा ये जो पेज अलग है। नहीं सॉरी गलती हो गई मेरे को कुछ बताने में। ये गेट डेटा जो साइज है ये कितना आइटम लाता है एक बार में, 30 आइटम, ठीक है। और ये पेज साइज मेरा कितना रखा है, 30। अगर 30 आइटम है तो मतलब अभी डेटा और है, अगर 30 आइटम से कम आए इसमें रूम डेटाबेस से इस क्वेरी के थ्रू 30 आइटम से कम आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूम डेटाबेस में अब 30 आइटम से कम आइटम बचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब डेटा नहीं है, तो ये फॉल्स कर देगा, हैज़ मोर डेटा फॉल्स। ये इसमें ये अगर करंट पे 0 नहीं है तो डिले दिखाना है 3 सेकंड, 3 सेकंड का ये इसलिए रखा है, वो लोड होने में दिखना चाहिए, वरना ये इतना क्विक होता वो लोडर दिखता ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा लगना चाहिए लोड हो रहा है, तो इसलिए डिले का काम है। अगर 0 नंबर का पेज है तो लोडर नहीं दिखेगा, बाकी पेज पे सारे पे लोडर दिखेगा, ठीक है। और ये लोडिंग यहाँ से फॉल्स कर देते हैं जैसे ही डेटा आ चुका होता है 3 सेकंड के डिले के बाद। और यहाँ पे जो मेरी ऊपर मैंने यूजर्स नाम की स्टेट बनाई है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये आइटम्स को प्लस करते जा रहा हूँ। ये हो गया फेच यूजर्स। अब लोड मोर डेटा कैसे चल रहा है, ये है लोड मोर यूजर्स। ये क्या होता है, यहाँ से कॉल होता है, ये पूरा जो लिस्ट बनाई है मैंने वो यहाँ आती है। अब ये क्या करता है, लोड मोर यूजर्स ये चेक करता है कि जो लास्ट वाला इंडेक्स है, अगर वो इक्वल इक्वल है जो टोटल मेरी लिस्ट में जितने यूजर्स लोड हो चुके हैं उसके साइज से -1, मान लो 100 यूजर्स हैं, तो अगर उस ये इंडेक्स 99 नंबर पर है तो ये लोड मोर यूजर्स नाम की मेथड को कॉल कर देगा। ये यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हम चेक करा लेते हैं, अगर हैज़ मोर डेटा है तो इसके अंदर आता है। अब ये करंट टाइम स्टाम्प और ये क्यों लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है, ये जो जेटपैक कंपोज की यूआई होती है ना ये बार बार रिकम्पोज होती है, तो ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो जाता। तो हम मैंने क्या करा, यहाँ पे इंटरवल का डिबाउंस लगा रखा है, ये एक अच्छा लॉजिक है, रेयरली मिलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, 3000 सेकेंड तक, मतलब 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड तक क्या करेगा, इसको होल्ड कर देगा। ये कितनी भी बार कॉल होगा, नो मैटर यहाँ से ये मेथड कितनी भी बार कॉल होगी, लेकिन ये इफ के अंदर लास्ट टाइम पे जो हुई थी उसके 3 सेकंड बाद ही कॉल होगी। तो इसका एडवांटेज ये मिलता है, 3 सेकंड का तो लोड होता ही है डेटा, तो ये बार बार कॉल नहीं होती और हमारा जो पेजिनेशन का लॉजिक है वो बिगड़ेगा नहीं, गलत पेज नहीं आएंगे, गलत डेटा नहीं आएगा, पूरा बिल्कुल स्मूथ चलेगा। इसलिए इसमें मैंने डिबाउंस वाला ये एक लॉजिक लगाया, इंटरवल वाला, ठीक है। बस ये लोड कराता जाता है, कराता रहेगा, ये 2 मेथड में पूरा पेजिनेशन खत्म जेटपैक कंपोज का। और यहाँ पे इतना सा डेटा है, ये बस। ये रूम डेटाबेस तो अलग सेपरेट चीज़ है, बस इसमें एक क्वेरी अच्छी चीज़ है कि ये क्वेरी ज़रूरी है, पेजिनेशन की क्वेरी अक्सर रूम डेटाबेस में रेयरली लगाते हैं लोग, पता नहीं क्यों, शायद अवेयर ना हो, तो ये ज़रूरी है बस। ठीक है, ये मेन एक्टिविटी में यूआई बना रखी है और बाकी ये ऐप है। अब इसको अपन क्या करेंगे, गिटहब पे ऐड कर देंगे इसको, तो वहाँ से आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देना, इतनी सी यूआई है ये, ठीक है। होप ये वीडियो और मेरा ये काम पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ ये काम पसंद करेंगे आप, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मज़ा आएगा। बड़े दिनों बाद तो मैंने ये वीडियो बनाई है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल से जुड़िए और यूनिक कंटेंट के लिए रेडी रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए आप सभी का।